तुम्हें क्या लगता है गवर्नमेंट सिर्फ सब्सिडी देती है? तो बस 10 मिनट में मैं तुमको ये कन्विंस कर दूंगा कि गवर्नमेंट से भी बड़ी बड़ी स्कीम्स एक्चुअली प्राइवेट प्लेयर्स चलाते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स में घोटाले और करप्शन होते हैं। वैसे ही बड़े बड़े प्राइवेट प्लेयर्स एक दूसरे को ही कैश देकर हमको पागल बनाते हैं। तुम्हारा 2000 का एआई सब्सक्रिप्शन सिर्फ एक छोटा सा अमाउंट है जो तुम पे कर रहे हो। एक पावर यूजर जो क्लाउड कोड जैसे टूल्स यूज करता है उसका एक्चुअल कंप्यूटिंग कॉस्ट साल का 15 लाख पड़ता है, और तुम सिर्फ एक छोटा सा फ्रैक्शन पे कर रहे हो क्योंकि वीसीज पर्दे के पीछे तुम्हारा बिल भर रहे हैं। लेकिन सवाल है क्यों? क्योंकि तुम अभी एक एआई उबर मूवमेंट के अंदर जी रहे हो। ये एक टेम्परेरी इल्यूजन है जिसका सिर्फ एक मकसद है, तुम्हें इसकी आदत डालना इससे पहले प्राइस टैग चेंज हो जाए। पर ये वीसीज का पैसा अब खत्म हो रहा है। जब ये $1 ट्रिलियन हाउस ऑफ कार्ड्स गिरेगा तो सबसे बड़ा सवाल आता है, कभी सोचा है क्या होगा? यस, दैट्स करेक्ट। करेंटली द वर्ल्ड इज रन बाय एआई। वेलकम टू कोर लॉजिक। आज मैं एआई इंडस्ट्री के पीछे छुपे हुए कोर लॉजिक की बात करूंगा और तुमको बताऊंगा कि कैसे ये एक इल्यूजन है, टोकन टैक्स क्या है, कैसे ये पैसे घूम फिर करके एक स्कैम बना रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं और नेक्स्ट क्या करना है हम लोगों को। तो खेल शुरू होता है तुम्हारे वॉलेट से। अगर हम रॉ कंप्यूट कॉस्ट यानी टोकन्स की मैथ्स को एनालाइज करें जिससे ये पूरा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर चलता है, तो एक पावर यूजर साल में 10 बिलियन टोकन्स बंद करता है। अगर एपीआई के थ्रू से पे करोगे तो इसका बिल $15,000 आएगा, पर फ्लैट सब्सक्रिप्शन में तुम सिर्फ $1,500 ही देते हो। कंज्यूमर साइकोलॉजी और बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में इस टैक्टिक्स को समझना बहुत ही ज़्यादा आसान है। कंपनी तुम्हें एक प्रोडक्ट पर एंकर कर रही है। तुम यहाँ कंज्यूमर नहीं हो, तुम चारा हो। हर प्रॉम्प्ट, हर जनरेटेड कोड इन्वेस्टर्स के पैसे से चल रहा है। उनकी बेट ये है कि एक बार तुम्हारी हैबिट बन गई तो जब रियल बिल आएगा तुम पे करने पे मजबूर हो जाओगे। यही सेम सिचुएशन उबर के साथ 2014 में थी। एक सेक्सी एसयूवी आती थी, $11 में लोगों को एयरपोर्ट छोड़ देती थी न्यूयॉर्क में। लोग सोचते थे कि इसकी यूनिट इकोनॉमिक्स चलती कैसे है। वेल, चलती नहीं थी। वीसीज जानबूझकर प्राइस कॉस्ट के नीचे रखते थे ताकि लेगेसी कॉम्पिटिटर्स क्रश हो जाएं और तुम्हारी डिपेंडेंसी बन जाए। एक बार आदत लग गई फिर टेक रेट बढ़ा दिया जाता था। एआई सेक्टर में आज बिल्कुल वही प्लेबुक रिपीट हो रही है, बस स्केल हजारों गुना ज्यादा बढ़ा है। अब ध्यान से सोचो, ट्रेडिशनल B2B SaaS या एपीआई फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में स्केल आने पर कॉस्ट कम होती है, पर एआई की अंडरलाइंग मैथ अलग ही है। यस, हार्डवेयर सस्ता हो रहा है, बट जब तुम एआई से कोड फिक्स करने को बोलते हो वो सिर्फ 50 वर्ड्स टाइप नहीं करता है। मॉडर्न एजेंटिक वर्कफ्लोज बैकग्राउंड में सब टास्क बनाते हैं, कोड रीड करते हैं, टेस्ट रन करते हैं, ड्राफ्ट रिजेक्ट करते हैं। एक सिंपल क्वेरी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ टोकन्स बंद कर सकती है, और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है गूगल पर। पिछले 25 साल से गूगल ने फ्रैक्शनल सेंट्स में सर्चेस प्रोसेस किए हैं और हेवी एड्स मार्जिन कमाया है। अब गूगल एक इनोवेटर्स डिलेमा में फंस रहा है। एक जेनरेटिव एआई सर्च नॉर्मल सर्च से बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। अगर गूगल डायरेक्ट आंसर्स देता है तो यूजर्स लिंक्स पर क्लिक नहीं करेगा, यानी एड रेवेन्यू खत्म हो जाता है। कोर प्रॉफिट मशीन डिस्ट्रॉय हो रही है क्योंकि उन्हें डर है कि अपने प्रोडक्ट को कैनिबलाइज नहीं किया तो कोई और कर देगा। तो अगर इतनी बुरी यूनिट इकोनॉमिक्स है तो ये टेक जायंट्स वॉल स्ट्रीट पर रिकॉर्ड एआई रेवेन्यू कैसे पोस्ट कर रहे हैं? यहाँ मार्केट इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा इल्यूजन चल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट पब्लिकली अनाउंस करता है कि वो ओपन एआई में $13 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है। हेडलाइंस बन जाती है, स्टॉक प्राइस शूट हो जाते हैं, पर फाइन प्रिंट्स पढ़ो तो तुमको पता चलेगा ये पैसा एक्चुअली ओपन एआई के बैंक अकाउंट में नहीं जाता। ये उन्हें एज्योर क्लाउड क्रेडिट्स एक फॉर्म पे मिलता है। एक गिफ्ट कार्ड को समझ लो, जैसे गिफ्ट कार्ड काम करता है वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ने डेटा सेंटर्स चलाने के लिए इन एआई को ये $13 बिलियन फंड किया था। ओपन एआई इसे अपनी बैलेंस शीट पर कैपिटल दिखाता है और माइक्रोसॉफ्ट उन्हीं क्रेडिट्स के यूज होने पे रेवेन्यू बुक करता है। इन्वेस्टमेंट और सेल एक ही टाइम पर फिर इनवीडिया पिक्चर में आती है। ओपन एआई इनवीडिया के जीपीयूज खरीदने के लिए कैपिटल यूज करता है और इनवीडिया अपना रिकॉर्ड रेवेन्यू दिखाता है। इस पूरे साइकिल में एक्चुअल कैश नाक के बराबर मूव हुआ। कॉर्पोरेट फाइनेंस की भाषा में इसे राउंड ट्रिपिंग कहते हैं। बिग टेक जाइंट्स अपने इन पैसों को मार्केट में ही घुमा रहा है और उससे नया डिमांड जनरेट हो रहा है जिससे ऑर्गेनिक ग्रोथ दिखा रहा है, जबकि रियल कंज्यूमर रेवेन्यू सिर्फ 15 बिलियन के आसपास ही है और एआई इंफ्रा पे स्पेंड हो रहा है $400 बिलियन। ये गैप बॉन्ड मार्केट्स और प्राइवेट डेट से भरा जा रहा है। जब मैथ फेल होने लगता है तो तुमको क्या लगता है लोग क्या करते हैं? वो सिस्टम को चुपचाप डाउन रेट करते हैं। तुमने नोटिस किया होगा तुम्हारा एआई मॉडल अचानक लेजी हो गया है। जो पहले 5 पैराग्राफ लिखता था अब 3 में ही रुक जाता है।
जो इमेज पहले परफेक्ट थी अब उसमें 7 उंगलियां 8 उंगलियां आने लगती हैं। ये तुम्हारा इमेजिनेशन सही है, इसे स्टेल्थ नर्व कहते हैं। कॉस्ट बचाने के लिए फाउंडेशन मॉडल्स को लिमिट किया जा रहा है, हैवी रीजनिंग मॉडल्स को हाई प्राइस टीयर्स में डाला जा रहा है। इस कंप्यूटिंग कॉस्ट के बोझ तले एआई इकोसिस्टम का पहला मास एक्सटिंक्शन शुरू हो चुका है। 2024 में लॉन्च हुए लगभग 40% एआई स्टार्टअप्स या तो बंद हो चुके हैं या उन्हें कोड़ियों के दाम पर खरीद लिया जा चुका है। एक स्टार्टअप जो किसी एपीआई के ऊपर रैपर बनाकर 25 से 50 चार्ज करता था, उसे उसी यूजर की एपीआई कॉल का कॉस्ट $80 पड़ने लगा। हर नया कस्टमर नेगेटिव रेवेन्यू था। जैसे ही ओपेनएआई या क्लॉड अपना नेटिव फीचर निकालता है, डजन स्टार्टअप्स एक रात इररिलेवेंट हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि आप क्या करें। इन्वेस्टर्स और वीसीज ने फ्री लंच फंड करना बंद कर दिया है। अब आएगा द ग्रेट एआई रग पुल। तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो तुम्हारा प्यारा $20 का प्लान क्वाइटली गायब हो जाएगा, या उसकी जगह $100 या $200 का प्रो टियर प्लान आएगा। ये फिर वो सर्विस सीधा 30 दिन के नोटिस पीरियड में बंद कर देंगे। चीप एआई ने एक पूरी जनरेशन को अपनी आदी बना दिया। हमने एक ऐसे इकोनॉमिक्स पर अपनी प्रोडक्टिविटी वर्कफ्लो सेट कर दिया जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। एआई खत्म नहीं होगा, पर वो 2027 में एक बेसिक नेसेसिटी से वापस एक एक्सपेंसिव लग्जरी बन जाएगा। सिर्फ बड़े एंटरप्राइज उसे अफोर्ड कर पाएंगे, और अर्ली अडॉप्टर्स जिन्होंने ये हाइप बनाई है उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। अगर तुम इस मार्केट में बिल्ड कर रहे हो या इन टूल्स पर डिपेंड करते हो, तो पर्दे के पीछे की मैथ्स को समझना शुरू करो। सरफेस लेवल हाइप और वीसीज की सब्सिडाइज प्राइसिंग हमेशा रियलिटी नहीं होती है। ये था इस $1 ट्रिलियन इल्यूजन का कोर लॉजिक। अगर टेक और प्रोडक्ट के पीछे ऐसे ही डार्क इकोनॉमिक्स और ब्रूटल रियलिटीज को समझना चाहते हो, तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन। तुम्हें नेक्स्ट किस इंडस्ट्री की रियलिटी जाननी है मुझे कमेंट्स में बताओ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।